लोकसभा के नियम क्या हैं कि कार्रवाई सही से चलती रहे, तो आपको कुछ नियम बताते हैं। इन नियमों में से एक है जिसे कहते हैं नियम 349 इसके मुताबिक सदन की कार्रवाई के दौरान जिस मुद्दे पर चर्चा चल रही होती है उसी विषय से जुड़ी कोई किताब, अखबार या पत्र का जिक्र किया जा सकता है, उसी विषय से जुड़ा हुआ कोई ना कोई डॉक्यूमेंट का जिक्र किया जा सकता है। और इस समय संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। ऐसे में राहुल गांधी राष्ट्रपति के अभिभाषण या फिर बजट से जुड़े किसी मुद्दे को उठा सकते थे या उससे संबंधित किसी किताब का, किसी कागज का, किसी डॉक्यूमेंट का हवाला दे सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ऐसा बिल्कुल नहीं कर रहे। ना बजट पर वो बात कर रहे हैं और ना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बात कर रहे हैं। वो बात कर रहे हैं एक पूर्व आर्मी चीफ की किताब पर, और ऐसी किताब जो अभी तक छपी भी नहीं है, और उस किताब को, उसके जो अंश हैं जो लीक हुए हैं, उन्हें वो पढ़कर सुना रहे हैं। वैसे भी आमतौर पर सदन में अप्रकाशित किताबों का जिक्र करने की अनुमति नहीं दी जाती। जो किताबें प्रकाशित हुई हैं और जो किताबें विश्वसनीय हैं, जो मैगजीन्स, अखबार विश्वसनीय हैं और उस विषय से संबंधित हैं, उन्हीं को आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये तो ऐसी किताब है जो प्रकाशित ही नहीं हुई है। आज राहुल गांधी ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को एक चिट्ठी लिखी और कहा कि उन्हें लोकसभा में बोलने से रोका जा रहा है। उनका कहना है कि देश की सुरक्षा का मुद्दा राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही जुड़ा हुआ है। राहुल गांधी देश की रक्षा का सवाल उठा रहे हैं। वो कहते हैं कि चीन के साथ जब चीन के घुसपैठ का मामला आया था तब सरकार की नीति ठीक नहीं थी, और वो बार बार ऐसी बातें करते हैं जिससे चीन को फायदा होता है। चीन में भी जो वहाँ की सरकार है वो वहाँ बैठ के जब हमारे लोकसभा के इस सदन की कार्रवाई देखते होंगे तो हंसते होंगे हमारे ऊपर कि देखिए भारत में विपक्षी नेता क्या कर रहे हैं, और एक प्रकार से चीन को ही फायदा पहुंचा रहे हैं। हमारे विपक्ष ऐसा है कि जब हमारा झगड़ा चीन से होता है तो वो चीन की टीम में खेलने लगते हैं। जब हमारा झगड़ा, हमारा युद्ध पाकिस्तान से होता है तो वो पाकिस्तान की टीम में खेलने लगते हैं। ऐसी बातें करते हैं जिससे या तो पाकिस्तान को फायदा हो, जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ। जब चीन से हमारा विवाद चल रहा था तो वो चीन की तरफ से बैटिंग करने लगे जिससे चीन को फायदा होता है।